नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर में स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की सुशासन और पार्टी की नीतियों को लोगों को बताने व समझाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आज सोमवार को कहा कि 6 अप्रैल से बीजेपी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम जगह जगह मनाया जा रहा है और यह एक सप्ताह तक निरंतर चलता रहेगा। कार्यक्रम में प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बीजेपी की सुशासन के बारे में लोगों को बताते हुए कहा कि बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर आज हम बाबा भैरवनाथ और बिलरियागंज क्षेत्र में आए हुए हैं, जिसमें बीजेपी की सुशासन, सेवा और सुरक्षा व सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर कार्य कर रही है। उसे उपस्थित हजारों की संख्या में लोगों को बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही उन्होंने वर्तमान जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह व गोपालपुर प्रत्याशी शैलेंद्र राय की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इनके प्रयासों से क्षेत्र में दिन प्रतिदिन विकास कर रही है और उनके बदौलत ही आज यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं उनको बीजेपी के संस्थापक के विचारों को बताने का अवसर प्रदान हुआ है। तुम्हारी भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने मंत्री ए के शर्मा का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में जितने भी काम हुए हैं जिसमें उनका काफ़ी सहयोग रहा है। कल 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया गया और पूरा एक सप्ताह हम लोग स्थापना दिवस के पर्व को मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज आजमगढ़ के बिलरियागंज और महाराजगंज बाबा भैरवनाथ की नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे साथ आजमगढ़ जिले के यशस्वी भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय श्री ध्रुव सिंह जी भी हैं और हमारे साथ यहाँ गोपाल माननीय सत्येंद्र राय जी भी हैं। इन सब की उपस्थिति में विशेष रूप से माननीय सत्येंद्र राय जी के प्रयासों से, उनके टीम के बहुत ही कुशल नेतृत्व में बहुत बड़ी जनसभा आप देख सकते हैं। हजारों लोगों की संख्या में आए हुए लोग के बीच भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक लोगों के जो विचार थे और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सुशासन, सेवा और सुरक्षा सबको दे रही है, उसकी बातें कहने के लिए हम यहाँ विशेष रूप से आए हैं। पूर्व में सत्येंद्र राय के प्रयासों से यहाँ महाराजगंज में और बिलरियागंज दोनों ही नगर निकायों में बहुत बड़ी रकम भूतकाल में मंजूर की गई है। मेरी इच्छा यह भी थी कि चल करके वहाँ क्या काम हुए हैं, क्या काम चल रहे हैं, क्या काम और करने जैसे हैं। बाबा भैरवनाथ की सेवा में हम सभी तन मन धन से समर्पित हैं। ये भी मेरी इच्छा हुई और इसीलिए सत्येंद्र जी के निमंत्रण पे यहाँ ध्रुव सिंह जी के आयोजन में हम लोग यहाँ आए हैं। मैं सभी को, यहाँ जितने लोग भी हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, भाई लोग आए हैं, मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के विकास में और भी चार चांद लगेंगे। सत्येंद्र जैसे कर्मठ कार्यकर्ता के नेतृत्व में यहाँ और भी प्रगति होगी और भी विकास होगा। सर, गर्मी के मौसम में पिछली साल जो गर्मी थी उसमें उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली की आपूर्ति किया था, 30,618 मेगावाट, और वो बिजली उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो सबसे ज़्यादा थी, पूरे देश में भी सबसे ज़्यादा थी। उसी प्रकार इस बार भी लगता है कि हमारी गर्मी में जो मांग बढ़ रही है, पिछले साल की अपेक्षा अगर अप्रैल मास के वर्तमान तारीख तक की बात करें तो 3 से 5% हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ी है पिछले साल की अपेक्षा भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो पीक डिमांड है वो पिछली साल की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होगी। हमने उसकी पूरी तैयारियां कर रखी हैं, कहाँ से हमें किन पावर प्रोजेक्ट से कितना हमें बिजली मिलेगी, कहाँ से हमें और लेनी है, कहाँ से कब हमें बाजार से लेनी पड़ेगी। एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो उत्पादन केंद्र हैं, विद्युत के जो उत्पादन केंद्र हैं, उन सभी उत्पादन केंद्रों में हमारा जो प्लांट लोड फैक्टर होता है, उसी प्लांट से हम कितनी प्रतिशत क्षमता से बिजली उत्पादन करते हैं उसको प्लांट लोड फैक्टर कहा जाता है। उसमें भी बढ़ोतरी हमने किया है। पिछले साल 77% थी, इस साल 80% के आसपास हमारी प्लांट लोड फैक्टर बढ़ गया है। तो इस प्रकार हम हर तरह से बढ़ी हुई विद्युत की मांग को पूरी करने के लिए हम तैयार हैं। तो हमारी सरकार के जो 8 वर्ष पूरे हुए हैं
उसके उपलक्ष्य में जगह जगह हमारे पार्टी की तरफ से दिए गए निर्देश के अनुसार तमाम बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के जिले स्तर पे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि माननीय मंत्री A.K. शर्मा जी नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री जो हैं हमारे बीच में पहुंच करके अब तक उनके द्वारा जो हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में गोपालपुर विधानसभा में जितना भी कार्य हुआ है, चाहे वह ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो नगर विकास के क्षेत्र में हो, उसका यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम 8 साल का जो आप लोग सुशासन का कार्यक्रम सबसे बड़ी उपलब्धि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की है। और जो पूज्य योगी आदित्य महाराज जी ने कानून का राज स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में, और जो जनता में यह विश्वास दिलाया है, माताओं बहनों में जो विश्वास दिलाया है, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और गांव से लेके गरीब से लेके किसान से लेके मजदूर माताओं बहनों नौजवान साथियों तक की चिंता जो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा और हमारे नेता और मार्गदर्शक श्री A.K. शर्मा जी के द्वारा जो जनता जनार्दन के कल्याण की योजनाएं उसको सतह पे लाया जा रहा है, उसी की उपलब्धि लेकर के हम 2027 में फिर से तीसरी बार पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री का आगमन हुआ है, आपकी विधानसभा में देवारा का क्षेत्र आता है जहाँ की जनता हमेशा मुश्किलों का सामना करती है, ऐसे में जनता को क्या कहेंगे? आपने देखा है कि आजादी के बाद से अब तक जितना भी देवारा क्षेत्र से लगा करके और चाहे जो भी क्षेत्र है हमारी गोपालपुर विधानसभा में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से पैकेज दे करके, चाहे वो महाराजगंज से सहदेवगंज का रोड हो, चाहे परशुरामपुर से कुल्हई तक का रोड हो, चाहे बिलरियागंज से रौना पार का रोड हो, पूरे देवारा क्षेत्र में रोड और रास्ते का पूरी तरह से जाल बिछाने का काम किया है। और इस देवारा को शहर से जोड़ करके एक नई दिशा देने का काम किया है, जो विकास के क्षेत्र में जितना भी कहा जाए उतना कम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के समय ही जनता के बीच में नहीं रहता है, बल्कि हर दिन हर समय जनता के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, शोषित और वंचित के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा 5 साल मौजूद रहता है। वो और लोग हैं और दल के लोग हैं जो चुनाव आने पर सिर्फ जो है झूठी भ्रामक भ्रांति फैला करके और लोगों को गुमराह करके जो है बरगलाने का काम करते हैं और सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हैं। उसका उदाहरण आप लोगों ने पिछली बार देखा है, जिस तरह से पिछले चुनाव में झूठ का बिगुल विपक्ष के द्वारा फैलाया गया। अब वो जनता जान चुकी है और पूरी तरह से समझ गई है, आने वाले समय में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार परम आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार हम लोग रिपीट होने जा रहे हैं।